ये इंट्रोवर्ट होना और करण जौहर की मूवीज़ दोनों ही सबसे बड़ा कर्ज है दुनिया के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कॉलेज जाने के पहले करण जौहर की मूवीज़ देखी थी और अब मेरे अंदर वो अलग सा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था कि भाई मैं कॉलेज में जैसे ही एंटर करूँगा ना, सामने से 3 लड़कियाँ, पीछे से 3 लड़कियाँ, बगल से 3 लड़कियाँ, दूसरे बगल से 3 लड़कियाँ, लड़कियाँ ही लड़कियाँ होंगी। पर हो क्या रहा है, मैं जैसे ही कॉलेज में एंटर किया मुझे किसी 2-3 लोगों ने देखा और मेरी फट गई। मैं ऐसे आंखें नीचे करके तुरंत आगे चला गया। क्यों? क्योंकि हूँ तो इंट्रोवर्ट ही ना भाई, अंदर से तुरंत कोई चेंज थोड़ी हो जाता है भाई। मतलब करण जौहर की मूवीज़ देख के मेरा इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था ना कि मुझे एकदम पूरा भरोसा था कि मैं ही हूँ अपनी सिटी, आई मीन अपने पूरे कॉलेज का हीरो। मेरा ही हीरो मोमेंट कभी ना कभी चालू हो जाएगा। बट हो ही नहीं रहा ऐसा, पता नहीं क्यों। और मतलब ये हाल हो गया है ना मेरा, क्या मैं अपनी मूवी में हीरो तो छोड़ो, मेल कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड बन के रह चुका हूँ यार। एकदम साइड रोल मिल चुका है मुझको। और ये सिर्फ सबकी मूवी में नहीं कि दूसरे की मूवी में मैं हूँ, नहीं नहीं, मैं अपनी मूवी का भी साइड कैरेक्टर बन चुका हूँ भाई। मतलब इतना हो चुका है ना मेरा डाउन कि इस पॉइंट पे अगर कोई लड़की मुझसे बात करती है ना तो मुझे वो फील भी नहीं होता कि अब मेरा हीरो मोमेंट चालू हो जाएगा। ये फीलिंग मर चुकी है मेरे अंदर की यार। मतलब इतना साइड कैरेक्टर बन चुका हूँ ना मैं। देखो तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ, मेरे 3 दोस्त हैं, हम तीनों को स्कूल से एक साथ हैं और क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरे और दोस्त बने ही नहीं। तो उन तीनों की बंदियाँ हैं और तीनों बड़े चूतिया हैं। आई डोंट गेट इट, सिर्फ चूतिया लोग को बंदी क्यों मिलती है आखिर? पहले टिकटॉकर्स और अब चूतिया। मतलब अच्छे लोग की इज्जत नहीं है क्या कहीं? खैर छोड़ो। हाँ तो बात ये थी कि हाँ वो तीनों ही चूतिया हैं। तो हुआ ये कि एक दिन मैं चाय पी रहा था मेरे कॉलेज के आगे वाले टपरी पे। तो मेरे पीछे से मेरा एक दोस्त आया, फॉर कॉन्टेक्स्ट उसको हम एक्स बुला लेते हैं। तो मेरे पीछे से मेरा एक दोस्त आया एक्स, उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और भैया को पहले बोला, भैया एक कटिंग चाय लगा देना। देखो कटिंग चाय इसलिए बिकॉज उसकी बंदी है और आगे का तुम समझ सकते हो, गरीब था वो बेसिकली। तो हुआ ये कि उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, फिर एकदम प्राउड से मुझे बोलता है, भाई तेरे भाभी के पीरियड्स चालू हो गए हैं। पहले तो मैंने उसको ऐसे आंखें ऊपर करके उसकी आंखों में आंखें डाल के घूरा है थोड़ा, फिर मुंह से चाय थूकी। फिर मैंने उसके पूछा, मैं क्या करूं ये जान के? नहीं नहीं तुम ही बता दो, मैं क्या करूं ये जान के कि उसकी बंदी के पीरियड चालू हो चुके हैं? अरे भाई अगर उसके पीरियड्स चालू हो गए हैं तो जा उसको चॉकलेट दे, घुमाने ले जा, बैठा उसको, अच्छे से बात कर उससे, कडल्स लौड़ा ला, आई मीन कुछ कुछ चीज़ें करो। मुझे क्यों बता रहे हो तुम कि उसके पीरियड्स चालू हो चुके हैं और मैं क्या करूं ये जान के? तो मैंने उसको पहले तो ये बोला कि अपना हाथ हटा मेरे कंधे से, बड़ा बुरा लग रहा है, पता नहीं तूने उस हाथ के साथ क्या क्या किया है। और फिर मैंने उसको बोला, अबे जान अपनी बंदी के साथ फ्लावर्स लेके जाओ उसके लिए, ये कर वो कर। तब जाके मेरी बात समझ आई उसको कि अरे पीरियड्स में उतनी खुशी वाली बात नहीं है। और उस चूतियों को तभी पता चला कि नहीं नहीं भाई पीरियड्स के टाइम पर उसको कुछ मिलने नहीं वाला है। किस चीज़ की खुशी थी उसको मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं पूछने भी नहीं वाला हूँ उससे भाई। तो इन सब के बाद ना मुझे एक बात तो अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि मैं अब साइड कैरेक्टर बन चुका हूँ। और इसलिए बन चुका हूँ क्योंकि सारे लोग मुझे आके सिर्फ अपनी बंदी के बारे में ही बताते रहते हैं। मतलब इतना जान चुका हूँ ना मैं कि उनको, उनकी बंदियों को मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। अगर कल उनका ब्रेकअप हो जाए ना, मैं उसकी बंदी के ऊपर पहले हाथ मार सकता हूँ, इतना हो गया है मेरे अंदर का। मतलब मुझे पता है उसकी बंदी का फेवरेट फूल है ब्लैक रोज़, उसकी बंदी की फेवरेट कॉफ़ी है कैपेचिनो, उसकी बंदी का फेवरेट शॉर्ट्स है मिकी माउस वाला, उसकी बंदी का फेवरेट स्टफ़ टॉय है पांडा। क्यों जानता हूँ मैं ये सब? नहीं क्यों जानता हूँ मैं ये सब? अबे अगर तुम किसी इंसान को 100 बार एक ही चीज़ बताओगे ना तो अनकॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही जाएगा। और मैं इन चूतियों की बातें 2 साल से सुन रहा हूँ, पिछले 2 सालों से, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही चुका है।
अब मेरे दिमाग के एकदम साइड वाले पार्ट में ऐसा हो गया ना कि कचड़ा जम चुका है, वो भी उसकी बंदी की बातों की वजह से। कोई साबुन वाबुन हो तो दे दो यार, लाइक यहीं से पूरा दिमाग साफ कर लेता हूँ मैं अपना। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम लड़कों हरामखोरों, तुम्हारे पास बंदी है, तुम्हें पॉर्न क्यों देखना है यार? चलो देखना तो अच्छी बात है, देख लो तुम्हें डिस्कस क्यों करना हो दूसरे दोस्तों के साथ? मतलब मेरे सारे हरामी चूतिया दोस्त मेरे साथ आके सिर्फ पॉर्न डिस्कस करते हैं। मतलब 24 घंटे का दिन होता है जिसमें से 8 घंटे मैं सोता हूँ, बाकी के जितने भी घंटे बचते हैं ये चूतिए मुझसे सिर्फ पॉर्न डिस्कस करते हैं। मतलब नहाते धोते खाते पीते अब तो इतना हो चुका है कि उनकी आँखों में, जैसे एनीमे में लड़कियों की आंखों में हार्ट दिखते हैं ना, उनकी आंखों में एवा एडम्स दिख रही है अब मुझको। भाई इतना, मतलब जहाँ देखे वो लोग उनको सिर्फ टेट्स और टेट्स ही दिख रहे हैं ब्रो, व्हाट द फक। और उनकी सुन सुन के मेरी भी आंखें ख़राब हो चुकी है अब तो, इसलिए अब चश्मा लगा के घूमता हूँ मैं कि कहीं कुछ गलत दिख ना जाए। भाई इन चूतियों की तो बंदी है, मेरी तो अभी तक कोई स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अब इनसे दोस्ती तोड़ भी नहीं सकता, इनसे दोस्ती इसलिए रखा हूँ मैं क्योंकि भाई इतना बताया है तो हो सकता है सुहागरात में भी इनवाइट कर दें, सिर्फ इसके लिए दोस्ती रखी है इनसे। चलो कोई ना। अबे फिर क्यों कॉल कर रहे बे चूतिया? चलो यार बाय बाय, मैं जाता हूँ इसकी बंदी के